उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। आप यदि कोई कार्य के लिए जा रहे हो, लड़का लड़की का संबंध करने के लिए जा रहे हो, संबंध नहीं हो रहा, तो पहली बार आपको लड़का अच्छा लग रहा है कि इस लड़के से संबंध होना चाहिए, या ये लड़की अच्छी लग रही है इससे संबंध होना चाहिए, तो बेलपत्री चढ़ाने से पहले एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पे समर्पित करके, फिर ये बेलपत्री की जो डंडी है, जहां आप बैठे हो उससे ठीक विपरीत की डंडी होना चाहिए और शंकर को समर्पित कर दीजिए, संबंध पक्का हो जाएगा। जिससे चाहो आप उससे संबंध कर सकते। बेलपत्र शिव को समर्पित। 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना जरूरी होता है सावन के महीने में। कहां पर? 5। पहली बेलपत्र भगवान नंदीश्वर के ऊपर, नंदी के ऊपर। दूसरी बेलपत्र भगवान जहां गणेश जी महाराज विराजमान है उस जगह पर। तीसरी बेलपत्र जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर। चौथी बेलपत्र जहां से पानी गिर रहा है बूंद बूंद उस पात्र पर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना जरूरी है। डंडी कहां होना चाहिए? आप बैठे हो, आपके ठीक विपरीत की ओर शिवलिंग में चढ़ाते समय डंडी का भाग होना चाहिए। ठीक है? कई लोग डंडी का भाग गणेश जी की साइड कर देते, जहां से पानी बहता है उस ओर डंडी रख देते, पर डंडी का भाग पीछे। महाराज डंडी का भाग पीछे की ओर, समर्पण शिव का। बेलपत्र शंकर को अति, शिव। महाराज, जिस घर में 24 घंटे विवाद होता हो, सास का, बहू का, परिवार में देवरानी का, जेठानी का, कोई ना कोई जरा जरा सी बात में कहीं बहू का मुंह फूला, कहीं सास का मुंह फूला, कहीं देवरानी का, कहीं जेठानी का, कुछ मत करिए। सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन शंकर के मंदिर में जाइए, एक बेलपत्र लीजिए, बेलपत्र की ये डंडी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे भागवत का मूल मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री, बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर जी की शिव पुराण का मूल मंत्र है। 1000 महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लीजिए। बस ये बोलकर इस डंडी को, अपना नाम और गोत्र बोलकर, जहां से पानी गिरता है उस पात्र में इस डंडी को अंदर लगा दीजिए और 1 लोटा पानी दूध में मिलाकर चढ़ा दीजिए। घर में शांति हो जाएगी, कभी किसी का क्लेश नहीं, कभी क्लेश नहीं हो सकता, कहीं विवाद नहीं हो सकता। आपका गोत्र और नाम बोलकर समर्पित करें, प्रेम से, करुणा का। मंत्र कौन सा बोलना है? फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव का मूल मंत्र बोल, ये उसी में का है। जैसे द्वादशी तिथि के दिन अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से पैसा लेना हो और वो नहीं दे रहा हो, बहुत प्रयास कर लिया, पैसा देने को तैयार नहीं है, माथा तक भड़क लिया, नहीं दे रहा, तो कुछ मत करो। द्वादशी तिथि के दिन बेलपत्री के पत्ते पर कपूर रखो और कपूर के साथ थोड़ी सी शक्कर रखो और बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पत्ती, बीच वाली पत्ती पर शक्कर और कपूर रखो और 2 पत्तियों पर छोटा छोटा शंकर का मिट्टी का शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर कर उस बेलपत्री को उठाकर बहते हुए पानी में जिस व्यक्ति से पैसा लेना उसका नाम लेकर विसर्जन कर दो। मात्र 2.5 से 3 महीने में आकर वो पैसा चुका जाता है जिससे ले। भगवान शिव
ओघड़ दानी है वो महाराज। शंकर की उपासना, शिव की करुणा, ये जितने बड़े बड़े ये आप जाइए कुंभ के मेले में, कहते हैं ये अघोरी बैठे हैं तब कर रहे हैं, कोई कहते हैं ये साधना में लीन है, इनसे कुछ पूछा जाए, कोई कहते हैं अघोरियों से काम करवाया जाए, कोई कहे कि बाबा जोगी से पूछा जाए। हमारा शिव महापुराण कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के आगे जाकर धोख लगाने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं कि हमारा यह काम कर दीजिए। शिव महापुराण कहती है शंकर का खुद आराधना करिए। शिव पुराण में जो जो लेख लिखे हुए हैं, वेदव्यास जी ने सारी पुराणों में ये सब चीजें नहीं लिखी, पर वेदव्यास जी ने केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसमें एक एक टोटके को एक एक जगह पर लिख दिया कि इससे आप कार्य करो, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक का देवता है।